रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अदालत ने अपने फैसले में मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग ऑपरेशन और उससे निकाले गए निष्कर्षों को इस मामले में पूरी तरह से अप्रासंगिक बतलाया। अदालत ने केंद्र सरकार की इन विरोधाभासी बातों की भी अच्छी तरह से खबर लेते हुए कहा कि सरकार यह नहीं कह सकती कि मुख्यमंत्री अपने बागी विधायकों को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे और उसी समय वह उन्हें अयोग्य घोषित करवाने का प्रयास भी कर रहे थे। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। अदालत राज्यपाल के रवैये से भी खफा थी। इस संबंध में उसका कहना था कि प्रदेश के राज्यपाल को विधानसभा में कार्यवाही को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के साथ निपटने के दौरान अपने हाथ को रोक लेना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी एक संवैधानिक प्राधिकार हैं और उनकी स्वतंत्रता में किसी भी तरह की घुसपैठ से रक्षा की जानी चाहिए। इस मामले को देखने से साफ मालूम चलता है कि यहाँ कुछ सीमाओं को लांघा गया है। इस मामले में राज्यपाल की भूमिका पर यदि सवाल उठ रहे हैं तो वह सही भी हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं कि 35 विधायकों ने मत विभाजन की मांग की थी। यही नहीं, इस रिपोर्ट में राज्यपाल ने अपनी व्यक्तिगत राय का भी कोई उल्लेख नहीं किया है। यहाँ तक कि राज्यपाल की रिपोर्ट में राज्य में संवैधानिक संकट का कहीं जिक्र नहीं है। पैराग्राफ चेंज। एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की संविधान पीठ ने 11 मार्च 1994 को सुनाई अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर विचार करते हुए कहा था कि अति विशिष्ट परिस्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल होना चाहिए। केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित के लिए नहीं कर सकती। अफसोस, इसके बाद भी तमाम केंद्र सरकारें एस.आर. बोम्मई फैसले की मूल भावनाओं और तय प्रक्रियाओं के आधार को ताक पर रखकर राज्यों में अपनी मनमानियाँ करती रही हैं। बिना किसी ठोस वजह के वे राज्यों में अनुच्छेद 356 का बेजा इस्तेमाल करती हैं। 9 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में 2 टूक कहा था कि बहुमत का फैसला सदन के भीतर होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद जाहिर है केंद्र सरकार बेहद असहज स्थिति में है। उसे अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा है कि वह उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के
अपने फैसले को कैसे सही साबित करे। एक तरफ मोदी सरकार सहयोगात्मक संघवाद और राज्यों के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो दूसरी ओर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का गुपचुप खेल खेलती है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया वह हर लिहाज से गलत था। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को जिस तरह से गिराया गया उसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी मोदी सरकार ने ठीक यही कहानी दोहराई थी, जहां अब बीजेपी की सरकार है और इस मामले में इंसाफ के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई हुई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का हालिया फैसला निश्चित तौर पर लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अदालत ने अपने इस आदेश में जहां संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, तो वहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक प्राधिकारों के बीच भी एक सीमा रेखा खींची है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में एक या दूसरे प्राधिकार द्वारा दूसरे की शक्तियों को कुचला नहीं जाएगा। राम स्टॉप।